गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए ये चार स्टेजेस में है। 2 स्टेजेस हमने कल कर ली थी और 2 स्टेजेस हम आज करेंगे। ठीक है, तो हमारी 2 हो गई थी कंप्लीट। आज हम थर्ड करेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्थूल सक्रिय की अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन अवस्था भी इसको बोलते हैं हम, कॉन्क्रीट अवस्था। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड है 7 से 12 वर्ष। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था है वो 7 से 12 वर्ष तक की होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारशील और यथार्थवादी हो जाते हैं। ठीक है, जो इससे पहली स्टेज होती है उसमें बच्चे यथार्थवादी नहीं होते, उनको सच्चाई का पता नहीं चलता। लेकिन जो ये स्टेज आ जाती है बच्चों की, उसमें वो यथार्थवादी हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि हमारा जो सही और गलत हमारे लिए क्या है और क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, तो वे सत्य को समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वे अब 2 घटनाओं या वस्तुओं के बीच समानता या विभिन्नता समझ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, 2 रंगों, विभिन्न आकार के जो रंग हैं, वस्तुओं के रंगों के आकार और उनके आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। उनको पता चल जाता है कि विभिन्नता क्या होती है और समानता क्या है। ठीक है, तो जो 7 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में बालक के भीतर जिन भी प्रमुख क्षमताओं का विकास होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन उस ज्ञान को कहते हैं हम जो ज्ञान को जो कि कोई पदार्थ रूप में परिवर्तित होने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार और आयतन की दृष्टियों में समान अथवा अपरिवर्तित हो, तो वो क्या है अवस्था, कंजर्वेशन। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है कि वस्तुओं के संबंध में जानकारी जो संज्ञान विकास की किस अवस्था में होती है, तो इसके लिए पियाजे ने क्या किया है, एक प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने एक प्रयोग किया है। उस प्रयोग में क्या किया है इन्होंने, पियाजे ने 2 जार लिए हैं। ठीक है, एक जार क्या है, लंबा और पतला। ठीक है, और दूसरा जार चौड़ा। ठीक है, तो उसमें क्या किया उन्होंने, पतले जार में पानी भर दिया, उसके बाद चौड़े जार में भी पानी भर दिया। तो पहले पतले में भरा, फिर उसी पानी को उल्टा के चौड़े जार में डाल दिया। तो दूसरे जार में क्या हो गया, पानी कम ऊंचाई तक हुआ क्योंकि वो चौड़ा ज़्यादा था। जो लंबा था उसमें तो ऊपर तक पानी पहुंच गया, लेकिन जो चौड़ा ज़्यादा था उसमें पानी का जो आयतन था वो नीचे ही, उसकी ऊंचाई नीचे ही रह गई क्योंकि वह अधिक चौड़ा था। तो पियाजे ने अलग आयु के बालकों में जार में पानी की मात्रा के बारे में पूछा। ठीक है, जो हमारी इससे पहले वाली स्टेज के बच्चे थे उन्होंने क्या कहा, ये पहले वाली स्टेज है हमारी द प्री ऑपरेशनल स्टेज। इन बच्चों ने क्या कहा कि पहले वाले जार में पानी की मात्रा अधिक है। ठीक है, किंतु जो ये वाले हैं बच्चे हमारे कंजर्वेशन वाली अवस्था में, इसमें क्या कहा बच्चों ने कि बराबर है, दोनों जारों में पानी की मात्रा बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रयोग द्वारा पियाजे इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो कंजर्वेशन की क्षमता है वो 7 से 12 वर्ष के अधिकांश बालकों में ही पाई जाती है, उससे पहले वाली अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये था हमारा एक एक्सपेरिमेंट। उसके बाद इन्होंने उसके बारे में बताया है। सबसे पहले जो हमने कंजर्वेशन किया है, उसके बाद है न्यूमेरेशन, संख्या बोध। इस अवस्था में बालकों में संख्या का बोध भी पर्याप्त मात्रा में विकसित हो जाता है। उसको पता चल जाता है संख्याओं के, उसको गिनना आ जाता है संख्या के बारे में, कि काउंट करना आ जाता है कि ये इतनी संख्या है, ये इतनी संख्या है। तो वो एक जगह रखी वस्तुओं, कपड़ों, पुस्तकों, किसी भी चीज़ को गिन सकते हैं। थर्ड है आपका क्रमानुसार व्यवस्था, सीरेशन। इसमें क्या है, पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक वस्तुओं को क्रमानुसार रख सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइन में लगाकर। उसके बाद है 4th आपका क्वालिफिकेशन, वर्गीकरण। इसमें क्या किया जाता है,
7 से 12 वर्ष की आयु के जो बालक है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अनेक दृष्टियों से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे क्या है, वे विभिन्न आकृतियों, आकारों, उसके आधार पर वस्तुओं को पृथक पृथक वर्ग में रख सकते हैं कि अलग अलग वर्ग में अलग अलग तरह की वस्तुएं, जैसे एक वर्ग इन्होंने आयत का बना लिया, एक इन्होंने उसका वर्गाकार का बना लिया। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग उसमें वर्ग के आधार पर ये वस्तुएं रख सकते हैं, पृथक पृथक वर्ग में रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है 5th पॉइंट, रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध। विभिन्न उद्दीपकों के पारस्परिक संबंधों को भी इस अवस्था में बालक अच्छी तरह समझ जाता है। ठीक है। तो ये थी हमारी अवस्थाएं जो 3rd स्टेज में हमारी गई हैं, पियाजे ने बताई हैं। ठीक है। उसके बाद है जो हम और बता सकते हैं इसके बारे में, उदाहरण के लिए 2 रेखाओं में कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, इसकी भी बच्चा पहचान करना सीख जाता है 3rd अवस्था में। ठीक है। 3rd आपकी है कंक्रीट प्रिपरेशनल स्टेज। तो इसमें ये बच्चा सब चीज़ें सीख जाता है। इसके अतिरिक्त बालक 2 प्रकाश के अंतर, जैसे डिफरेंस इन लाइट, वो भी करना सीख जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग भी वो सीखता है। तो ये वाली जो अवस्था है बहुत ही क्या है, गुड, कि इसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ठीक है। उसके बाद आती है 4th स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। ठीक है। यह अवस्था किशोरावस्था के आसपास यानी कि 12 वर्ष से शुरू होती है और संज्ञान की इस अंतिम अवस्था में बालक के जो भीतर है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता विकसित होती है। और क्या है उसकी, क्या विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण, तार्किक चिंतन। वो तार्किक चिंतन करना सीख जाता है। ठीक है। उसको पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। अब वह सभी समस्याओं का तर्कपूर्ण समाधान कर सकता है। उसके सामने देखिए, इस उम्र के बच्चों के सामने बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं जिसका वो खुद क्या करता है, हल ढूंढ लेता है। ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हर बात को पेरेंट्स से पूछ के करता है। ठीक है। बच्चा थोड़ा चिंतनशील हो जाता है। और क्या बताया गया इसमें कि इस अवस्था में बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त विचारों के संबंध में भी चिंतन करना सीख जाता है। इस अवस्था में सामान्यतः जो अपने वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक स्थितियों में क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार की घटनाओं के संबंध में नई नई परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस बनाकर उन्हें सत्य सिद्ध करने की भी कोशिश करता है, जो हमारी लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। ठीक है। तो इस अवस्था के अंतर्गत बालकों में वास्तविकताओं और अवास्तविकताओं को समझने की जो योग्यता है वो विकसित हो जाती है। ठीक है। पियाजे के अनुसार किशोर उस चरण में से गुजरता है जिसमें वह स्वयं के विचारों पर पूरी शक्ति खर्च कर देता है तथा शानदार भविष्य की कल्पना करने लगता है 4th स्टेज के अकॉर्डिंग। तो हम लास्ट में ये बताएंगे इसकी फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है। सबसे पहले है बच्चा इसमें क्या सीखता है, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास उसमें हो जाता है। सेकंड है समस्या समाधान की क्षमता का भी वो उसमें विकास बच्चे में, बालक में हो जाता है। थर्ड है वास्तविकताओं और अवास्तविकताओं के अंतर को समझने की क्षमता उसमें आ जाती है। ठीक है। फोर्थ है वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को पता चल जाता है कि वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है। नेक्स्ट है परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस को विकसित करने की क्षमता। और क्या है, विचार के संबंध में विचार करने या अमूर्त चिंतन का की जो क्षमता है वो भी उसमें विकसित हो जाती है। अतः इस प्रकार हम निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि बच्चे की तार्किक चिंतन की क्षमता और उसमें नए नए विचारों का उदय इस अवस्था में बच्चों में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हम जो इससे रिलेटेड और सिद्धांत हैं
वो हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। 2 अवस्थाएं हमारी कल हो गई थी और 2 अवस्थाएं हमारी आज हो गई थी। ये पियाजे के संज्ञान की जो थ्योरी है ये आपकी 4 अवस्थाओं में ही डिवाइड है। तो आज के लिए